पीरियड खत्म होने के 10वें 11वें 12वें दिन से अचानक से ही आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। आपको ये बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि इससे पहले आपने कभी भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। आप न्यूली मैरिड हो, जस्ट आपकी शादी को 5 से 6 महीने हुए, अचानक से आपके मन में ख्याल आया कि अब मुझे बेबी प्लानिंग करना चाहिए। जब बेबी प्लानिंग की बात आती है तो उस वक्त महिलाएं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती है, थोड़े से अपने शरीर के प्रति ज्यादा ध्यान देने लग जाती है। आप महसूस कर रहे हो कि आपको अचानक से ही पीरियड खत्म होने के 10वें 11वें 12वें 13वें दिन से आपको एक अजीब तरीके का डिस्चार्ज महसूस हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये क्या है, ये डिस्चार्ज मुझे क्यों हो रहा है, कहीं ये कोई प्रॉब्लम का तो साइन नहीं है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई, आखिर ये क्यों हो रहा है। देखिए, आज का ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो कि न्यूली मैरिड है और जो बेबी प्लानिंग की ओर बढ़ रही है। तो उन महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि हर महिला ओव्यूलेशन के बारे में जानती होंगी, हर महिला को ओव्यूलेशन सिम्टम्स के बारे में जानकारी होंगी, लेकिन नहीं, बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट करती है इंस्टा पे कि मैम हमें अचानक से डिस्चार्ज हो रहा है, हल्का क्रीम कलर का हो रहा है, यानी कि स्ट्रेचेबल हो रहा है, पानी जैसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किसी बीमारी का संकेत तो नहीं। तो देखिए डियर, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि अगर आपकी एक हेल्दी पीरियड साइकिल है, यानी कि अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 से 30 दिन के अंदर आती है, 2 दिन जल्दी आ जाते हैं आपके पीरियड या फिर 2 दिन लेट आते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 से 4 दिन भी हमारे पीरियड डिले हो जाते हैं, या फिर 3 से 4 दिन भी किसी महीने में जल्दी आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल पीरियड है, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप महसूस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी बॉडी में एक अजीब तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये किसी बीमारी की वजह से हो रहा होगा, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दूं कि इसको हम ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज बोलते हैं, क्योंकि जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो आपके बॉडी से कुछ ऐसा डिस्चार्जेस निकलते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, और ये दर्शाते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, आप माँ बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। जैसे ही आपके पीरियड ओवर होते हैं, पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट यानी कि जब आपके पीरियड आते हैं उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, उसके बाद में 1 वीक का जो समय होता है उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, और जो 3rd वीक आता है उसको बोलते हैं हम ल्यूटियल फेज या फिर ओव्यूलेशन फेज, और जो लास्ट का 1 हफ्ता होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन का फेज। तो जैसे ही आपका ल्यूटियल फेज शुरू होता है ना, उन दिनों अगर आप महसूस कर रहे हो कि आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का सा डिस्चार्ज निकल रहा है जो कि बिल्कुल पानी कलर का ट्रांसपेरेंट है, हल्का सा स्ट्रेच करने पर उसमें एक थ्रेड नुमा आकृति बन रही है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ओव्यूलेशन होने के 1 से 2 दिन के बाद में आपके ओवरी में जो अंडा बनकर तैयार हुआ है वो अब किसी भी समय आपकी ओवरी से बाहर फैलोपियन ट्यूब में आ सकता है। इसीलिए ये डिस्चार्ज प्राकृतिक रूप से होता है, और जब ये डिस्चार्ज होता है तो इससे 2 फायदे यहाँ पर महिलाओं को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, जब आप लोग रिलेशन में होते हो तो जब मेल पार्टनर के जो सेल्स रिलीज होते हैं तो उनको ये डिस्चार्ज काफी स्मूथली टेक्सचर देता है, ताकि वो आपके फैलोपियन ट्यूब में एंटर करे, यानी कि जहां पर एक रिलीज होके आया है वहां पर ये पहुंचे और बहुत ही इजीली आपके एग को स्पर्म फर्टिलाइज कर ले और आपको प्रेगनेंसी हो जाए, इसीलिए ये डिस्चार्ज होता है। तो आपको यहाँ पर इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर ये डिस्चार्ज फटे दही के जैसा, फटे दूध जैसा, यानी कि बहुत ही स्मेल कर रहा है, बिल्कुल चिपचिपा सा हो रहा है और बहुत ही ज्यादा यानी कि ग्रे कलर का, हल्के ब्राउनिश कलर का, पिंक कलर का अगर डिस्चार्ज होता है तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बट इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसे है, अंडे की एग वाइट जैसा है, तो ये बिल्कुल सही है और ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव
करवाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। सेकेंड चीज, अगर आपने आज से पहले इस सिम्टम्स को मॉनिटर नहीं किया होगा तो अब आपको इस सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, क्योंकि ये चीजें भी नेचुरल रूप से महिलाओं के शरीर में होती है। जैसे ही हमारे पीरियड ओवर होते हैं, पीरियड का जो फर्स्ट वीक है वो निकल गया, जो सेकेंड वीक है वो रनिंग है, सेकेंड वीक भी खत्म होने वाला है, यानी कि जो सेकेंड वीक का लास्ट डे यानी कि 14th डे के आसपास अगर आपको अचानक से ही अपने शरीर में एक उत्तेजना जैसी महसूस हो रही है, यानी कि आपका जो लिबिडो है वो हाई हो रहा है, आपकी सेक्सुअल डिजायर अगर हाई हो रही है, तो आपको समझना है कि अब आपको कांटेक्ट में जरूर रहना है, क्योंकि ये वो पिक पॉइंट है जब आपकी ओवरी एग रिलीज करेंगी। इसीलिए आपको अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट जरूर होना है अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। इस तरीके से ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि कुछ महिलाओं को नहीं पता होते हैं कि कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं क्या, प्रेगनेंसी अगर कंसीव करना है तो क्या कुछ ऐसे बदलाव हमारे शरीर में होंगे, क्योंकि जब न्यूली मैरिड होती है, हम इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारे मन में ये सारे सवाल आते हैं। तो आई रियली होप कि मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टा पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो करें। और अगर कोई भी सजेशन होंगे आप लोगों के वीडियो से रिलेटेड या वीडियो को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। थैंक यू।